तो आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है और साथ में हमारे मेंबरशिप लिए हुए ब्रदर्स का भी, जिनमें सर्च यू, माई जानू, ए आर, निक गेमिंग, एजे अरबाज और हमी हमी हैं। तो आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है मेंबरशिप के तौर पे। और इस एपिसोड की शुरुआत हम करते हैं। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जहाँ पर जो मिस्टर सांग है उसने एक टेक्निक का उपयोग करके लिटिल किंग को अपने साथ कैद करके रखा होता है, उसको इधर से उधर कहीं जाने नहीं दे रहा होता है। और दूसरी ओर हम इस एपिसोड की शुरुआत में देख पाते हैं जितने भी मॉन्स्टर क्लैन के लोग हैं वे सभी वेपन्स पर कट लगाकर अपने हाथों से ब्लड निकालकर अपने सारे वेपन्स में डाल रहे होते हैं और साथ ही साथ उन्हें अवेक और स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। और जब ऐसा किया हुआ हो जाता है तो वे उसी वेपन्स का उपयोग करके अपने ब्लड से एक अरे को क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसमें हम देखते हैं इसमें तीनों मॉन्स्टर लोग एक साथ मिलकर एक अरे को क्रिएट कर रहे होते हैं। और वे कहते भी हैं कि 3 टैलेंट अरे। और इस 3 टैलेंट अरे को क्रिएट करते हुए लिटिल किंग दूर से देख रहा होता है और वह चिल्लाकर कहता है, नहीं यह तो 3 टैलेंट अरे है। और उसे ऐसा करते हुए देखकर वह सांग से कहता है कि सांग, क्या तुम सचमुच में मरना चाहते हो? क्या तुम मेरे डिस्ट्रक्शन पर्पल थंडर को यहाँ पर बुलाकर खुद को मार देना चाहते हो? अगर तुम अपने सारमेरियर स्पेयर का उपयोग करना चाहते भी हो, लेकिन वह तो पहले से ही नष्ट हो चुका है, क्या आपको अपने आप पर इतना विश्वास है कि आप अपने इस सेलिंग की मदद से यहाँ पर विनाशकारी तबाही को रोक पाओगे? यह सुनकर सांग कहता है कि मुझे मालूम है कि मेरा आर्मेलियर स्पेयर जो है विनाश हो चुका है, लेकिन वह अभी भी लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन में जूझ रहा है। यह सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ो। अगर तुम यहाँ पर पर्पल थंडर को बुलाकर अपने साथ साथ मुझे भी मारना चाहते हो तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारे जाति मॉन्स्टर जाति के लोगों में से कोई एक ही मारा जाएगा और वह मैं हूँगा। बाकी सभी तो आर्मेलियर स्पेयर का उपयोग कर पाएंगे और उसे और स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। यह चीज़ों को सुनकर लिटिल किंग अपने मन में कहने लगता है कि ताइजी हेवन सीलिंग जिसमें इसने मुझे कैद कर रखा है, या सीलिंग इनके जन्मजात से ही इन्हें प्राप्त होता है और साथ में ये मार्शल लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब कि इस सीलिंग के अंदर जितने लोग भी जुड़े होंगे और यहाँ कोई हमला करते हैं एक दूसरे पर तो वह दोनों पर असर दिखाएगा। यह बहुत ही बेकार है। अगर मैं यहाँ पर्पल थंडर को बुलाता भी हूँ तो यहाँ पर मेरी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो तीनों ने उस सील को बना लिया होता है। यहाँ पर कैटगर्ल कहती है, यह अब तैयार है, इसे एक्टिवेट करें। और हम देखते हैं वे तीनों ही वहाँ पर बैठ चुके होते हैं और उसे एक्टिवेट करने लगते हैं। जैसे ही वे उसे एक्टिवेट करते हैं हम जमीन से एक रोशनी को निकलते हुए देख पाते हैं और आसमान में एक गोले जैसा कुछ मिरर जैसा क्रिएट हो चुका होता है, जिसके अगल बगल से काफ़ी एनर्जी निकल रही होती है। और हम देख पाते हैं वह जमीन से किसी जड़ से जुड़ा हुआ होता है। और दूसरी ओर उस मिरर जैसे दिखने वाले, मतलब आई जैसे दिखने वाले शेप में वहाँ पर एक पेड़ की डाली नजर आती है, जिस पेड़ को डाली को देखकर लिटिल किंग भी हैरान होता है और सांग चिल्लाकर कहता है, जल्दी करो, डिवाइन ट्री का मूल एनर्जी बाहर आ चुका है, जल्द से जल्द यहाँ पर अपना काम करें। एक बार जब वास्तविक रूप इस स्थान पर आ जाएगा और अगर वह जमीन को छू लेगा तो इसकी सारी शक्ति अर्थ में समा जाएगी और इसे हम पुनः प्राप्त करने में लगभग असंभव हो जाएंगे, मतलब कि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और लिटिल किंग कहता है कि रुको, क्या आप समझते हैं कि आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? इसे तुरंत बंद करो। और हम देखते हैं यहाँ पर टेंगजी जो होता है वह इन चीज़ों को दूर से देख रहा होता है, कहता है कि नोक आर्क आखिरकार मैंने खो दिया है। अब मेरे पास जो केवल चीज़ बची है वह इसे हथियाने की है। क्या मुझे इसे हासिल करना चाहिए? तभी वह कहता है कि एक मिनट, मुझे अचानक ये अजीब सा फीलिंग क्यों आ रहा है। तभी वह पीछे की ओर पलट कर देखता है जहाँ पर हम लेडी बॉय को देखते हैं जो कह रही होती है कसम कस। इस वर्ड को सुनकर टेंगजी कहता है ये क्या है, और वह बहुत ही तेजी के साथ उससे दूर हट जाता है और पीछे की ओर हटते हुए गिरने लगता है। और वह कह रहा होता है कि जल्दी करो और मुझसे दूर रहो, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो मेरे साथ? और लेडी बॉय आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है, बस कुछ ऐसा जो मैं लंबे समय से करना चाहती थी। और हम देखते हैं यहाँ पे टेंगजी अपने पास से वेपन निकाल चुका होता है, कहता है नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो। और वह उस वेपन से लेडी बॉय की ओर हमला करते हुए कहता है कि मैं मरना पसंद करूंगा बजाय इसके कि तुम मुझ पर अपनी एक अंगुली भी रखो। और हम देखते हैं वो उसने अपने स्वॉर्ड से अटैक तो किया होता है, बट उसके पास से उसका स्वॉर्ड वहां से गायब हो चुका होता है और वह अपने हाथों को देख रहा होता है। फिर उसे समझ में आता है कि लेडी बॉय उसके स्वॉर्ड को लेकर वहां से निकल चुका है और लेडी बॉय से जाते हुए कह रहा होता है, अलविदा लिटिल ब्रदर, है 9वीं रैंक का जुआन वेपन हासिल करना या इस यात्रा को सफल बनाता है। और हम देखते हुए उस वेपन पर बैठकर बहुत अजीब तरीके से भाग रहा होता है, कह रहा होता है जो सब कुछ मैंने खोया है वह इसे प्राप्त करने से भरपूर हो जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पे वह कहता है, नहीं मेरा वर्मिलियन बर्ड ब्लेड, तुम उसे लेकर यहाँ से नहीं जा सकते हो। और हम देखते हैं लेडीज बॉय बहुत तेजी से भाग रहा होता है, इधर से चिल्लाकर कह ही रहा होता है कि नहीं तुम कमीने वापस आओ। क्या तुमको लगता है कि तुम इसे चुरा कर फॉर एक्सट्रीमली सेक्ट से बच सकते हो? इसे तुरंत वापस करो, मेरा वर्मिलियन बर्ड ब्लेड मुझे वापस दे दो। मैं फॉर एक्सट्रीमली सेक्ट का यंग मास्टर टेंगजी हूँ। अगर तुमने ऐसा की तो तुम हमेशा के लिए पछताओगी।
और हम देखते हैं तभी जो लेडी बॉय है वापस से दौड़कर इसकी ओर आ रही होती है, जिसे देखकर टेंगजी अपने मन में कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा नाम इतना महत्व रखता है, यह वापस आ रही है। बट हम देख पाते हैं कि वह किसी से डरकर भाग रही होती है और कह रही होती है ये क्या, ये तो एक मार्शल सोवरेन है। और दूसरे ओर हम फेंग को देखते हैं जो आते हुए कह रहा होता है कि सही बात है, जल्दी से उसे वापस करो और मेरे पास उस जुआन रैंक के वेपन को जमा करो, 9 रैंक का जुआन वेपन। और फेंग को देखकर टेंगजी भी हैरान होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर फेंग की हालत ख़राब होती है थोड़ी, और वह बहुत ही चिल्लाकर कह रहा होता है कि उसे मुझे दे दो, उसे मुझे दे दो। और यहाँ पर टेंगजी कह रहा होता है कि 1 मिनट, आखिरकार ये क्या हुआ, फेंग की एक हाथ काट दिया गया है। और फेंग चिल्लाकर कह रहा होता है कि इस ट्रेजर माउंटेन में प्रवेश करते हुए मैं कैसे खाली हाथ यहाँ से लौट सकता हूँ। और वह दूसरी ओर देखता है जहाँ पर डीमन जाति के लोग अपने वेपन से वहाँ पर उस एरे को क्रिएट करके कंट्रोल कर रहे होते हैं। और फेंग उन लोगों से भी कहता है कि तुम सभी भी जल्दी करो और अपने सारे वेपन्स को मुझे सौंप दो। और यह कहकर वह बहुत ही तेजी के साथ फोक्समैन की ओर बढ़ रहा होता है, कह रहा होता है कि चूँकि मैं नॉक आर्क को यहाँ पर प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी जो 9वीं रैंक का जुआन वेपन है, आर्टिफैक्ट है, वह मुझसे चूक नहीं सकता है। इस बार सारे वेपन मेरे होंगे। ये चीज़ें भी पुरस्कार के रूप में अच्छी हैं, जल्दी करो और उन जवान वेपन्स को अपने हाथ से छोड़ दो। और हम देखते हैं यहाँ पर जो कैटगर्ल होती है वह कर रही होती है उसकी ओर अटैक करते हुए कि डिवाइन ट्री को निकालने पर आप लोग ध्यान दें, वह पहले से ही काफ़ी गंभीर घायल है, मैं उसे रोक लूँगी। फॉक्समैन कहता है ठीक है तो उसे संभालो। और हम देखते हैं उसका अटैक फेंग पर पड़ रहा होता है, बट फेंग अपने वेपन से उसके अटैक से बच रहा होता है और कहता है कि क्या तुमको लगता है कि चींटियों की ताकत मुझे रोक भी सकती है। और वह अपने वेपन से अटैक करते हुए कहता है कि 5 स्पिरिचुअल एनालाइसेंस, इट मीन्स की उत्तम आत्मा का विनाश। और हम देखते हैं यहाँ पर उन 5 रेड्स के एलिमेंट्स का पावर रिलीज होता है, जिसके अटैक को कैटगर्ल का वेब पावर नहीं रोक पाता है, सीधे जाकर उससे टकराता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कैटगर्ल ढेर हो चुकी होती है, साथ में फेंग के मुंह से भी ब्लड निकल रहा होता है उस अटैक को करने से। और वह कहता है कि तुम डीमन जाति के प्राणी बहुत ही अजीब हो, तुम्हारा लेवल बहुत ही कम है, इसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शक्ति मौजूद है। और फिर फेंग हंसते हुए कहता है कि मैं इन चीज़ों की शुरुआत तुमसे करने वाला हूँ, पहले मैं तुम्हारे वेपन को लेऊंगा तुम्हें ख़त्म करके। और हम देखते हैं इन चीज़ों को सांग जो होता है वह दूर से देख रहा होता है, गुस्सा भी कर रहा होता है। और इधर लिटिल किंग कर रहा होता है क्या बात है, क्या ये सील को छोड़कर यहाँ से जाने वाला है, क्या ये सील को अब ब्रेक करने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ सांग चिल्लाकर कहता है कि कमीने वहीं रुक जाओ, अगर तूने उसे छुआ भी तो तू जिंदा नहीं बचेगा। और हम दूसरी ओर देखते हैं यहाँ पर इन डीमन जाति के लोगों ने जहाँ से लिटिल किंग के मतलब रियल बॉडी ट्री को निकाल रहा होता है, तभी उसके अंदर से कोई और निकलता है और ठप्पा खाते हुए दूर की ओर जाकर गिरता है। और हम इस टोपी वाले बंदे को देख सकते हैं जिसे पहले भी हमने देखा था, जो एक जगह पर फंसा हुआ था और इसका नाम चेन है। और हम देखते हैं इस बंदे को गिरे हुए देखकर फॉक्समैन कहता है क्या इस जगह में कोई और भी पहले से घुसा हुआ था, छुपा हुआ था और यह अभी बाहर आ रहा है। और हम देखते हैं चेन जो होता है वह काफ़ी खुश हो जाता है, कहता है हा मैं अंततः उस जगह से बाहर ही आ गया। तभी हम देखते हैं उस आई जैसे मतलब मिरर जैसे दिखने वाले एरिया से एक बड़ा सा फिस्ट भी निकलकर सीधे इसकी ओर बढ़ रहा होता है। और वह मुक्का को रोकने की कोशिश चेंग अपने दोनों हाथों से करता है, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है और उस प्रेशर को ये लोग बाकी लोग हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं और दूर खिसके जा रहे होते हैं। और जो यहाँ पर फेंग होता है वह भी इन चीज़ों को देखकर कहता है ये क्या, ये तो एक पीक लेवल का मार्शल सुप्रीम है या चेन जुआनजी है जो कैप्टन है अस्ट्रोम मर्सनी ग्रुप का। और हम देखते हैं लिटिल किंग कहता है वे अभी भी जीवित हैं, मैंने रेड क्वीन को इन्हें लाने के लिए कहा था बट वे इस जगह पर फंसे हुए थे। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एनर्जी की पावर और भी ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से जो चेन होता है वह संभाल नहीं पाता है वह घिसका चला जाता है पीछे की ओर। और वह चिल्लाकर कह रहा होता है कि हाउ लियन, भले ही मैं आज तुम्हें यहाँ पर मार ना सकूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी मार्शल सोवरेन में ब्रेक थ्रू करने नहीं दूंगा। यदि मैं इस प्रयास में असफल हुआ तो मैं आपके अंदर डीमन जेट को जमा कर दूंगा और भविष्य में ऊपर उठने में रोक दूंगा। मतलब कि एक तरफ से अगर तुम कल्टीवेशन कर रहे हो, तुम्हें उसमें कोई बाधा देता है और बुरी फीलिंग्स देता है, तो तुम हर बार जब भी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें वही फीलिंग आएगी कि कोई मुझ पर अटैक करने वाला है। इस तरीके से तुम्हारे अंदर एक डीमन बीज को बो देगा जो तुम्हें आगे बढ़ने में रोकेगा। और हम देखते हैं इधर से फेंग कर रहा होता है कि हाउ लियन, आखिरकार यह बंदा नाम किसका ले रहा है। और वह सामने की ओर देखता है और कहता है ये क्या है। और हम देखते हैं उस आई जैसे दिखने वाले एरिया से हाओलियन जंप मार कर निकलता है बाहर की ओर। और हम हाओलियन को देखते हैं जो काफ़ी डार्क लुक दे रहा होता है और अपने हाथ में डिवाइन ट्री के एसेंस को भी लेकर आया होता है। और नीचे राइटर का लिखा हुआ आता है कि हाओलियन लड़ाई में शामिल हो गया है। तो इसके आगे के एपिसोड को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। और जिन ब्रदर्स ने मेंबरशिप ले चुका है तो उनके लिए ये एपिसोड पहले से ही अवेलेबल है, उन्हें इसका अगला एपिसोड आज ही और अभी ही हमारे मेंबरशिप प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तो जाएं प्लेलिस्ट की ओर जहां पर मेंबरशिप प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आपको इसका आगे का एपिसोड भी मिल जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।